जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। हम जितना डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं, उतना ही साइबर फ्रॉड भी लगातार बढ़ रहा है। साइबर फ्रॉड के अपराधी नए नए तरीके से लोगों को अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़ा हुआ है। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और साइबर ठग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोन करके उनके नंबर बढ़वाने और पास कराने के नाम पर पैसे की मांग कर रहे हैं। इस मामले के सामने आते ही यूपी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर सचेत रहने को कहा है। लिहाजा साइबर ठगों के झांसे में आने से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम ऑनलाइन की दुनिया में टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं? हमारी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर साइबर ठग हम जैसे कई लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा जाते हैं। चाकू या बंदूक को दिखाकर लूट की वारदात अब पुरानी बात हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के जमाने में लुटेरे भी हाईटेक हो गए हैं। ठगी के लिए तरीके भी ऐसे अपनाते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर ठग भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर पुलिस ऐसी ठगी के खिलाफ लोगों को जागरूक करती है, तो ये शातिर भी खुद को अपडेट करने में लगे हैं। अब गौर करने वाली बात है कि ये शातिर अपराधी लोगों को अपने जाल में आखिर कैसे फंसाते हैं। ऐसा क्या करते हैं कि लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। साइबर ठगों के ठगी के नए नए तरीकों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इन साइबर ठगों ने अब यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं और उनके पेरेंट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साइबर ठग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को फोन करके नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसों की मांग कर रहे हैं। यूपी बोर्ड के पास ऐसे कॉल्स को लेकर कई शिकायतें पहुंची हैं, जिसको लेकर बोर्ड एक्शन में आ गया है। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं। एक और इसको लेकर जहां पेरेंट्स और स्टूडेंट एक्साइटेड हैं, वो बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस मंजर पर अब जो साइबर फ्रॉड करते हैं वो भी अपनी नजर लगाए बैठे हैं। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। साइबर फ्रॉड ने स्टूडेंट को पैसे देकर नंबर बढ़वाने और फेल से पास करवाने का झांसा दिया। इस मामले में अब बोर्ड ने भी पेरेंट्स को सचेत किया है, आगाह किया है कि आप इस तरह के साइबर फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे। अगर आपको कोई झांसा दे रहा है कि वो आपके बच्चे के नंबर बढ़ा देगा या उन्हें फेल से पास करवा देगा, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को करे, साइबर सेल को करे। बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ाने के लिए आ रही कॉल्स पर यूपी बोर्ड ने बड़ी चिंता जताई है। बोर्ड ने एडवाइजरी जारी करके ये जानकारी दी है ताकि कोई भी इन साइबर ठगों के जाल में न फंसे। यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट और अभिभावकों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि साइबर ठगों के लालच में न आए और इस तरह की फर्जी कॉल्स आने पर अपने जिले के DIOS यानी जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। बता दें कि यूपी बोर्ड ने पिछले साल भी कॉल्स करके नंबर बढ़ाने और पास करने के नाम पर पैसे उगाही करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। देखिए, साइबर ठग हमेशा अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं और जैसे ही कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है वो उस पर फोकस हो जाते हैं। चाहे जैसे त्योहारों के टाइम पर उसको लेकर लोगों को लूटते हैं। अभी रिजल्ट्स का माहौल है तो ज्यादा से ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं कि उनका बच्चा अच्छा नंबर से पास हो, उसको मैक्सिमम नंबर मिल जाए। अब ये जो एक कमजोरी है आपकी, उसको लेकर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि मैं आपके नंबर बढ़वा सकता हूँ या आपके बच्चे को पास करवा सकता हूँ, गारंटी दे दूंगा। पर आप जानते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसके झांसे में ना आए। खास तौर से जब 55 लाख और 60 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज और इतना सिस्टमैटिक है। आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और इन अपराधियों को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में साइबर क्राइम के 65,893 मामले देश भर में दर्ज किए गए, जबकि साल 2021 में 52,974 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह एक साल के दौरान साइबर अपराध में 24.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इनमें करीब 65% मामले धोखाधड़ी के थे। यानी 65,893 मामलों में 42,710 धोखाधड़ी के मामले थे, जबकि 3,648 मामले जबरन उगाही के थे। सबसे पहले तो आप www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर दें, ताकि इन लोगों के नंबर ब्लॉक हो सके, इन पर कार्रवाई हो सके, ताकि ये बाकी और लोगों को ना लूटें। ऐसे में कई लोग उस पर भरोसा करके शायद पैसे भी दे देंगे और लूट भी जाएंगे, और ऐसे केसेस ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। दूसरा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो जिला विद्यालय निरीक्षक है, DIOS होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, उनको इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो तुरंत ऐसे नंबर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, इन लोगों तक पहुंचा जा सके। किसी के भी प्रलोभन में, झांसे में आकर कोई पैसा ना दें, क्योंकि एक बार पैसा गया तो वापस नहीं आ पाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। इसके साथ ही कॉपी चेकिंग का काम भी बोर्ड ने खत्म कर लिया है। अब बस परिणामों के ऐलान का इंतजार है। अनुमान है कि इस साल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अप्रैल के आखिर तक जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट की घोषणा के बाद छात्रों की प्रोविजनल मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.up.nic.in पर जारी कर दी जाएगी। छात्रों को अपने एग्जाम रोल नंबर और रोल कोड की मदद से वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी होगी। वहीं हर साल बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले को सरकार की तरफ से छात्रों का जोश बढ़ाने के लिए इनाम दिए जाते हैं। पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से इनाम मिल सकते हैं। साल 2023 में यूपी बोर्ड के जिला स्तरीय मेरिट में स्थान पाने वाले 20 बच्चों को 21 हजार रुपए मिले थे। वहीं साल 2022 में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी दिया गया था। एक तरफ एग्जाम में टॉप करने की खुशी और दूसरी तरफ सरकार से मिले पुरस्कार ने छात्रों की खुशी को दोगुना कर दिया था। लेकिन साइबर ठगों ने परीक्षा के नतीजे आने से पहले यूपी बोर्ड के अधिकारियों और अभिभावकों को मुसीबत में डाल दिया है। हालांकि जागरूकता के जरिए साइबर ठगी और जालसाजी पर लगाम लगाई जा सकती है। बावजूद इसके कुछ लोग साइबर ठगों के इस जाल में फंस जाते हैं। लिहाजा साइबर ठगी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।